दर्शकों, आपको बता दें कि बामनोली गांव निवासी एक दिव्यांग महिला है। बताया जा रहा है कि वह महिला विधवा भी है और पिछले लंबे समय से अपने जमीनी विवाद को लेकर अधिकारियों के चक्कर काट रही है, लगातार एप्लीकेशन दे रही हैं, लेकिन आज तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। अभी बबली हमारे साथ जुड़ी हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर क्या है यह पूरा मामला, कब इनको पता चला कि कैसे ये जो इनकी जमीन से इनका नाम हटा दिया गया, किस तरीके से इन्होंने अधिकारियों से मुलाकात की, कब कब अधिकारियों से मुलाकात की और इनकी समस्या का समाधान अब तक नहीं हुआ। और खास बात आपको बता दें कि कल फिर ये महिला जिलाधिकारी महोदय से मिली थी और उन्होंने इच्छा मृत्यु की मांग जाहिर की है। इनसे बात कर लेते हैं। बबली जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बबली जी, क्या आप हमारे दर्शकों को क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आपको कब जानकारी हुई कि आपकी जो फर्द है उससे आपका नाम हटा दिया गया, या आपकी जो भूमि है, आपकी भूमि की खतौनी से आपकी जो खतौनी हटा दी गई फर्द से, कब जानकारी हुई आपको? ये अभी हुई जी। कितने दिन हो गए लगभग? कैसे पता चला आपको, या किसी ने बताया, या किसी अधिकारी से मिले थे उन्होंने बताया आपको? 5 महीने पहले। 5 महीने हो गए इस मामले को लगभग जी। तो जैसे आपको पता चला कि आपकी जो भूमि है और उसकी फर्द खतौनी से हटा दी गई है, तो सबसे पहले आपने किस अधिकारी से संपर्क किया? जिलाधिकारी से। तो सबसे जब आपको पता चला, आप जिलाधिकारी महोदय के पास पहुंचे, क्या आश्वासन उन्होंने दिया था आपको? भैया इन्होंने कहा था उन्होंने कि ये कर देंगे काम आपका, जी। आपको जमीन मिल जाएगी। तो उसके बाद कोई अधिकारी पहुंचा, मौके पर मुआयना किया, या कुछ जांच हुई? क्या हुआ, कुछ जानकारी है? नहीं जी, ये कुछ नहीं। कोई नहीं पहुंचा? नहीं जी। तो पहले आश्वासन के बाद फिर मुलाकात की होगी आपने किसी अधिकारी से, या नहीं की थी? हाँ जी, फिर किन से मिले थे आप? भेड़ भी उनसे ही मिले थे। अच्छा, जिलाधिकारी महोदय से मिले थे। हाँ जी। तो फिर क्या दोबारा आश्वासन मिला? दोबारा भी यही आश्वासन दिया उन्होंने। जी। तो क्या लग रहा है आपको, समाधान क्यों नहीं हो रहा? और कितनी बार आपने उनसे मुलाकात की, कितनी बार आपने उनको शिकायती पत्र दिया, आपने एप्लीकेशन उनको दी है? 3 बार दिया जी मैंने। 3 बार आप उनका एप्लीकेशन लेकर गए हैं उनके पास, लेकिन समस्या का समाधान जी। नहीं हुआ। तो ऐसा मन क्यों बनाया कि आपको आत्मदाह करना है? ये आपने इजाजत मांगी है, जैसे जानकारी मिली है, कल आप गए थे उनके पास। क्या आपको लगता है कि ऐसा करने से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा? समस्या का समाधान तो नहीं, पर ऐसा भी कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा मेरी। जी। कल क्या आश्वासन दिया उन्होंने? कल भी उन्होंने यही बात कही थी, छोटे छोटे बच्चे मेरे, बताओ मैं इनका पालन पोषण कैसे करूं? जी। कोई आमदनी का साधन नहीं है मेरे पास जिससे मैं अपने बच्चों को देख रेख कर सकूं। जी। तो क्या लग रहा है बबली जी, नाम क्यों हटाया गया आपका उससे? आपकी फर्द से खतौनी को क्यों हटाया गया? कुछ जानकारी हुई, आपने पूछा हो पैसे किसी की से? वजह है। जी। पैसे, पैसा। मांग की किसी ने पैसे की आपसे? नहीं, मेरे से तो किसी ने नहीं करी मांग। जी। दूसरी पार्टी पे चल रही पर। अच्छा, जो दूसरा पक्ष है, कहीं ना कहीं वो, जी। आपका कहना है कि पैसे के चक्कर में आपका वो हटा दिया गया। हाँ। जी। तो चलिए, तो अब जैसे कल आप गए थे, कल आपको क्या आश्वासन मिला बबली जी, बताएंगे थोड़ा? कल भी उन्होंने नहीं कहा था क्या लगे आपका काम जरूर हो जाएगा। जी। लेकिन आपने जो ये मांग की है, भाई मुझे आत्मदाह करना है, ये क्यों मन में आया आपके? क्यों करना चाहते हैं आप ऐसा? तो और क्या करूं मैं, जो मेरे पास कोई वो नहीं है, बच्चों की डिमांड है तो मैं बच्चों के लिए तो माँ को तो कुछ भी करना पड़े। नहीं, आपकी बात ठीक है कहीं ना कहीं, लेकिन ये कदम भी तो गलत है ना, ऐसा भी तो नहीं कर सकते ना। आत्मदाह करने से क्या हासिल होगा? बच्चे भी भाई कहीं ना कहीं बच्चों के सर पे बाप का साया तो है ही नहीं।
लेकिन अगर आपने भी आत्मदाह कर लिया तो बच्चे तो फिर भी अनाथ हो जाएंगे, फिर उनका पालन पोषण कैसे होगा? तो दूसरा कोई ऑप्शन तो नहीं है ना मेरे पास। जी, तो आप चाहते हैं कहीं ना कहीं कि आपकी समस्या का समाधान किस तरीके होना चाहिए? तो मेरी चलिए, समस्या का समाधान होना चाहिए। आप हमारे साथ एक समाज सेवी भी जुड़े हैं, भाजपा के जो किसान मोर्चा है उसके महामंत्री हैं, और पूर्व में वार्ड नंबर 2 से जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं सोनू माया। बामनोली गांव के ही निवासी है और इन्होंने भी कई बार प्रयास किया, इन महिलाओं के साथ गए वहां पर, लेकिन समाधान नहीं हुआ। सोनू जी, स्वागत है आपका भी, और मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि आपकी तरफ से भी क्या प्रयास किया गया कि इन महिलाओं को इंसाफ मिल सके। पहले तो मैं अरुण भाई आपको, भाई साहब आपको नमस्कार करता हूँ, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। जी, सोनू भाई क्या बताएंगे कि आपकी तरफ से भी जैसे सुनने में आया कि कई बार प्रयास किया गया लेकिन अब तक समस्या का समाधान इनकी नहीं हुआ, क्या कारण मैं इसका मानते इन हैं? महिला के साथ में कई बार जा चुका हूँ। इन महिला की बहुत 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 ज्यादा दिक्कत है। जी, अधिकारी अधिकारी सुनने को तैयार ही नहीं है। अधिकारी जो है कागज ले लें, एप्लीकेशन ले लें और रद्दी की टोकरी में डाल दें। जी, और ये हमारे गांव में चकबंदी करीबन 1981 से चकबंदी चली है, 44 साल से। जी, और भाई साहब मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे 2015 में जी, चकबंदी अधिकारी ने कहा था कि कब्जा परिवर्तन हो चुका। जी, उसके बाद फिर उन्होंने कहा 16 में हो चुका। जी, इस बात को भी 8 साल हो चुके हैं, और 8 साल के बाद भी आज भी हमारे गांव में चकबंदी प्रक्रिया चली हुई है और कब्जे चल रहे हैं। जी, जो बाहुबली हैं, जो सक्षम आदमी हैं, वो सक्षम अधिकारी से मिल सकते हैं, उनके काम हो रहे हैं। जो गरीब लोग हैं, जी, जैसे कविता जी हैं, बहुत सारे हरिजन भाई हैं, कश्यप भाई हैं, बहुत लोग हैं, और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही कहीं पे भी। जी। अच्छा, बहुत इसका सारे कारण किसान क्या जाति मानते हैं आप? में ये सुनवाई क्यों नहीं हो पा रही? जैसे भाई आपकी सरकार है भाई कहीं ना साहब, कहीं। सांसद जी ने 2017 में एक माननीय मुख्यमंत्री जी को 1500 किसानों के पत्र दिए थे, जी, और माननीय महाराज जी ने एक जांच कमेटी नियुक्त की और चकबंदी की जांच कराई। उसके बाद में सभी अधिकारियों ने जांच कमेटी की जो जांच है उसे जी, दबा के बैठे हुए हैं। जी। अधिकारी को सुनने को तैयार ही नहीं है। अधिकारी मस्त है और किसान त्रस्त है। कहीं ना कहीं देखिए, कई बार पहले भी शिकायत आ चुकी है, बामनोली गांव से लगातार शिकायत इस तरह की मिलती रहती है, समाधान नहीं हो रहा है। और दर्शकों, आपको बता दें कि पिछले लंबा समय हो गया, अभी सोनू ने आपको बताया कि चकबंदी प्रक्रिया लंबे समय से चल रही है, लेकिन कुछ किसान आज 44 भी साल ऐसे हो गए हैं, भाई साहब। बिल्कुल ऐसे हैं जिनको जमीन नहीं मिल रही। तो ये जो अभी बबली जी हमारे सामने है, लगातार अधिकारियों के चक्कर भी काट रही हैं, समाधान इनका आज तक नहीं हुआ, इंसाफ इनको आज तक नहीं मिला, तो इन्होंने इच्छा मृत्यु की मांग की है। देखो, ऐसी स्थिति इच्छा क्यों आनी पड़ी कि मृत्यु लोगों को, आपकी सरकार है, लोगों को ऐसे कदम उठाने पड़ रहे हैं? क्यों क्यों इतनी अनदेखी की जा रही है? भाई साहब, अभी पिछले महीने जब माननीय जनता दरबार लगता है, हमारे एक जिला पंचायत सदस्य हैं लक्ष्मण सिंह। जी, वो ये तो जान नहीं सकती, अपाहिज है, महिला है, पैसे है नहीं, और उनके इनकी एप्लीकेशन जनता दरबार में माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पे लगाई। जी, अधिकारी आए, अधिकारी आके इनके इनके साइन करा के इनको संतुष्ट किया, हम आपकी जमीन नाप देंगे। जी, जब भी हम इनके साथ जाते हैं या इनकी एप्लीकेशन जाती है, तो अधिकारी कहते हैं 10 दिन का समय दे दो, 4 का दे दो, 8 का दे दो। जी, और जैसे ही बस्ते में वही बात हो रही है ना कि एप्लीकेशन लो और रद्दी की टोकरी में डाल दो, सुनने वाला कोई है नहीं। जी, अब ये बेबस हो चुकी जा चुकी। अब इसको आप देख के हालात इतने बुरे हैं कि बच्चों को कहीं जो जमीन के जो है, जमीन है, अपने खेत जोत के बच्चों के लिए अनाज पैदा कर ले मिल जाए, तो आज तक इसे भूमि का एक टुकड़ा तक नहीं मिला। जी। तो आपका कहने का मतलब यह है कि बाबा के दरबार में, मुख्यमंत्री के दरबार में शिकायत जाने के बावजूद भी इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो क्या लगता है, जब वहां तक भी समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो अब ये महिला जो पीड़ित है आपके सामने है, दर्शक इनको देख रहे हैं,
तो ये क्या करे कि इनकी समस्या का समाधान हो जाए, क्योंकि आपकी सरकार है, कहीं ना कहीं आप भी महामंत्री है, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं क्षेत्र के किसानों का, और किसान पीड़ित भी है, तो इनको क्या करना चाहिए कि इनकी समस्या का क्या समाधान हो जाए, और आपके पास क्या इस तरह का कोई वो है, कोई योजना है भाई इन किसानों की समस्याओं के समाधान किए जा सके? हम तो बहन जी को समझा रहे हैं कि मृत्यु कोई समाधान नहीं है, लड़ाई ही समाधान है जी अब यहाँ पे अधिकारी अगर नहीं सुनेंगे तो हम बहन जी को लेके लखनऊ जाएंगे महाराज जी के दरबार में, और अधिकारियों की शिकायत करेंगे जो अधिकारी इनकी नहीं सुनाई कर रहे हैं, इनको नहीं खेत दे रहे हैं। जी बहुत सारे ऐसे किसान जैसे बहन जी है, ऐसे बहुत सारे किसान है, सभी को लेके महाराज जी के दरबार में एप्लीकेशन लगाएंगे और जी। इन अधिकारियों के खिलाफ कंप्लेंट करेंगे। तो चलिए, बात आपकी बिल्कुल ठीक है कहीं ना कहीं, क्योंकि मृत्यु समाधान नहीं है और इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए। हम भी बहन जी को यही निवेदन करेंगे कि इस तरह का कदम गलत है, इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए और मिल बैठकर समाधान किया जा सकता है। एक बार मैं फिर बहन जी से बात करूंगा। जी आप बहन जी बताएंगी कि अभी सोनू ने बताया कि आपकी शिकायत जो है मुख्यमंत्री दरबार तक जा चुकी है, और फिर भी इन्होंने आश्वासन दिया कि अगर अब भी समाधान नहीं होता तो ये जल्द प्रयास करेंगे, आपको उनसे मिलाया जाए, आपकी समस्या का समाधान किया जाए। क्या आपको लगता है कि योगी बाबा के दरबार में आपकी शिकायत जाने के बाद, आपकी समस्या पहुंचने के बाद समाधान आपका हो जाएगा? मुझे नहीं लगता जी। इतनी हताशा क्यों बबली जी? क्योंकि लोगों के काम भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, समस्याएं होती है, उनका समाधान भी। इतनी हताशा आपके सामने क्यों है, इतनी निराश आप क्यों नजर आ रही है? भ्रष्टाचार फैल रहा है ना जी। जी इतनी बार जाली में, इतनी बार जगह जगह वो कर लिया मैंने, कहीं तो कोई समाधान नहीं हो रहा मेरा। भाई साहब सोन इनकी बराबर में एक महेश जी बैठे हैं, वो भी पीड़ित है, बहुत सा आंदोलन कर चुके हैं लखनऊ तक, एक बार उनकी भी सुने। तो सोनू जी, इसका जिम्मेदार कौन है? ये जो इतनी बुरी व्यवस्था फैल रही है, लोग पीड़ित है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, अधिकारियों के दर के चक्कर लगा रहे हैं, कई कई बार एप्लीकेशन दे चुके हैं लेकिन आज तक समाधान नहीं हुआ। इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? मैं इसका जिम्मेदार मानता हूँ चकबंदी अधिकारियों को। जी वे तो सुनवाई बिल्कुल नहीं करते। दो एप्लीकेशन दी गई थी, जो एंटी करप्शन ने 2-3 को रिश्वत लेते हुए पकड़ा। सीधा सीधा जो मैं अब नाम नहीं ले सकता आपके चैनल पे, जी कुछ लोग हैं जिनके शिकंजा कसा हुआ है तो, अधिकारियों पे। तो वे किसी के दबाव में काम कर रहे हैं? किस तरीके से काम कर रहे हैं? वे उनके जो भूमाफिया उनके दबाव में काम करते हैं, जहां वे कहते हैं वहां पे वे नापते हैं, जहां पे वे मना कर देते हैं तो मना हो जाती है। तो आपके हिसाब से गांव में कितनी इस तरह की समस्याएं हैं जिसे बबली जी पीड़ित है, और कितने किसान होंगे ऐसे मैं जो? अभी भाई साहब 450 एप्लीकेशन जी रखी है हमारे पास में, हमने उनकी 2 कॉपी भी कराई थी डीएम साहब को देने से पहले। जी 433 एप्लीकेशन अभी दी थी, और एडीएम साहब ने कहा हम इन पे सुनवाई करेंगे, और 2-3 बार एडीएम साहब ने और डीएम साहब ने खुली बैठक की और किसानों की एप्लीकेशन ली। जी वो पता नहीं चलता वह 450 एप्लीकेशन जाती कहाँ पे है। तो बहुत बड़ा अब भ्रष्टाचार हो रहा है। इसे महाराज जी के सामने हम रखेंगे, लखनऊ जाएंगे, इस पे मुद्दा रखेंगे। अगर हमें आंदोलन करना पड़ा चकबंदी विभाग के खिलाफ, आंदोलन भी करेंगे हम। चलिए, खैर आंदोलन तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जो विपक्ष होता है उसको करना पड़ता है। आप तो सत्ता पक्ष में हैं, पार्टी के पदाधिकारी नहीं, हैं। हम पार्टी के खिलाफ नहीं, हम पार्टी के खिलाफ नहीं करेंगे, जी हम जो है चकबंदी विभाग के खिलाफ करेंगे, क्योंकि जी ये हमारी सरकार को कहीं ना, अब देखा बबली जी कह रहे हैं मुझे आशा नहीं मिलेगी, मुझे निराशा, बिल्कुल निराशा हो गई है जी कि कहीं ना कहीं तो ये हमारी पार्टी की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं अधिकारी। बिल्कुल सोनू जी, मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूं कि जब भी किसान आंदोलन होता है, किसान लड़ाई लड़ते हैं, धरने प्रदर्शन किए जाते हैं, तो कहा जाता है कि सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं किसान जब आंदोलन लड़ता है, वो मजबूर होकर, जिस तरीके से आज आप कह रहे हैं भाई अधिकारियों से पीड़ित है, तो किसान भी अधिकारियों से पीड़ित होकर आंदोलन लड़ता है, और उसको दिखाई देता है कि एक रास्ता आंदोलन ही ऐसा है कि आपको इंसाफ दिला सकता है। कहीं ना कहीं आपने आश्वासन दिया कि आप मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचाएंगे, और आपने ये बताया कि लगभग 450 शिकायती पत्र
यहाँ पर आपके आपके पास है जो आप अधिकारियों को दे चुके हैं, उन सबको लेकर जाने की भी आप बात कर रहे हैं। मैं बबली जी से एक बार और निवेदन और करना चाहूंगा कि बबली जी, जिस तरह आपने इच्छा मृत्यु की मांग की है, आप धैर्य रखिए, क्योंकि योगी राज में इस तरह का कोई अधिकारी नजरअंदाज नहीं कर सकता। अगर कोई पीड़ित है उसको इंसाफ जरूर मिलेगा। और आपके साथ में जो भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री है जिले के, और पूर्व में आपके वार्ड से चुनाव भी लड़ चुके हैं, और आपके तो गांव के रहने वाले हैं। जब ये आपके सहयोग की बात कर रहे हैं, आपके साथ चलने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। और जो जिस तरह का कदम आप ये उठाना चाहती है, तो आपसे निवेदन है कि इस तरह का कदम ना उठाए, क्योंकि समस्या का समाधान मिल बैठकर किया जा सकता है। और आज नहीं तो कल आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा, और आपकी जो समस्या है उसको जल्द ही इन लोगों के द्वारा उसका समाधान किया जाएगा। तो बबली जी, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहता हूं कि जैसे आपने मन बनाया कि मुझे तो आत्मदाह करना है, ये करना है, वो करना है, तो ये मन में क्यों आया आपके? इस तरह की इन भावना आनी नहीं चाहिए ना इंसान के मन में। मजबूरी क्या नहीं करवाती इंसान, तेन बताओ। तो क्या अब आपको लग मैंने रहा तो है, कोई थारा नजर नहीं आया। जिस तरीके से अभी सोनू ने कहा है कि वो आपकी समस्या का समाधान कराएंगे, क्या लगता है कि आपकी समस्या का समाधान हो पाएगा? मुझे नहीं लगता जी। सोनू जी, आश्वासन एम्बुलेंस। दीजिए इनको कि आप करा पाएंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब। हाँ, हमने कहा बहन जी से मुलाकात भी की थी, और आप भी करेंगे, आज भी मुलाकात करेंगे, और इन्हें आश्वासित करेंगे कि ऐसा कदम ना उठाइए, और हम इन्हें सक्षम अधिकारियों के पास लेके जाएंगे। अगर यहाँ से काम नहीं होगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी के दरबार में भी जाएंगे इनकी शिकायत लेके, चलिए ठीक है, हम तो और ये इन्हें इंसाफ चाहेंगे, दिलाने का काम करेंगे। क्योंकि देखो भास्कर समाचार हमेशा से क्षेत्र के लोकल मुद्दों को उठाता रहता है, क्षेत्र के लोगों की समस्याएं उठाता रहता है। और ये जब हमने जानकारी मिली कि एक बामनोली गांव की एक पीड़ित महिला है जो इस कदर टूट चुकी है कि वो आत्मदाह करना चाह रही है, तो हमने जरूरी समझा कि बहन जी की जो समस्या है उसको अपने चैनल के माध्यम से उठाया जाए। और जो जनप्रतिनिधि है, कहीं ना कहीं आप भी महामंत्री है, जिला महामंत्री है, और सत्ता पक्ष में की पार्टी से आप महामंत्री है, तो हमने ये सवाल और इनकी समस्याओं को आप तक पहुंचाने का काम किया। और उम्मीद करते हैं कि भास्कर समाचार पे जिस तरीके से इनकी समस्या को उठाया गया है, तो आपके द्वारा इनकी समस्याओं का समाधान जल्द किया जाएगा। और अगर आपके द्वारा भी इनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो हम फिर से बबलू जी को अपने चैनल पर लेकर आएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आपने इनकी समस्याओं का समाधान कराया है या नहीं कराया है। तो कब तक सोनू जी इनकी समस्या का समाधान किया जा सकता है? भाई साहब, अभी मैं परसों ही डीएम साहिबा से और एडीएम साहब से मिला था। जी। उन्होंने 4 दिन का समय मांगा था, जी। और अब अभी शायद कल संडे है, जी। परसों ईद है, तो 2 दिन तो छुट्टी रहेगी। जी। तो मंगलवार को फिर से मुलाकात करेंगे, और जल्दी इनकी समस्या का समाधान कराने का काम करेंगे। चलिए सोनू जी, हमें उम्मीद है आपसे, और कहीं ना कहीं हम आपकी तरफ से भी इनको, बहन जी को आश्वासन दे रहे हैं कि आपकी समस्या का जल्द समाधान होगा। अगर आपकी समस्या का समाधान 4 दिनों के अंदर नहीं होता, तो सोनू जी है और फिर भास्कर समाचार है, आपकी इस मुद्दे को, आपकी समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का काम करेगा। तो आपसे बस